तो आज की हम बात करेंगे कि किस तरीके से 15 जुलाई 2025 से यूट्यूब पर एक नई पॉलिसी आ रही है। एक्चुअली वो पॉलिसी नई नहीं है, पुरानी है, बस थोड़ा-सा मास प्रोडक्शन कंटेंट ज़्यादा हो रहा है। तो यूट्यूब ने देखा है कि वो कंटेंट को तो रिमूव नहीं करेगा, लेकिन उस कंटेंट पर वो जो है अपना जो एक मोनेटाइजेशन वाला फीचर है, वो ऑन नहीं करेगा। तो बेसिकली लाखों करोड़ों यूट्यूब चैनल डेली बनते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो उस तरीके से यूट्यूब एक नए फीचर लेके आया है, नया एक ऐड ऑन कर रहा है और ये जो पॉलिसी पहले से ही है। जैसे कि आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा, उन्होंने लिख रखा है बिग अपडेट, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक्चुअली वैसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप उसके वर्ड्स को पकड़ोगे तो उसने बोला है कि भाई हम इनको मोनेटाइज नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे भी जो मोनेटाइजेशन जो ज़्यादा मास प्रोडक्शन हो रहा है वो शॉर्ट में ज़्यादा हो रहा है और लॉन्ग वीडियो में कम हो रहा है। तो अब यहाँ पे यूट्यूब ने फिर से नई पॉलिसी के नाम पे पुराने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बोला गया है। अब आप बड़े-बड़े जितने भी 2-2, 3-3, 5-5 मिलियन के सब्सक्राइबर उनको देखोगे, तो उन्होंने बड़े-बड़े बैनरों में लिखा हुआ है कि बिग अपडेट, ये नुकसान हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, वो लोगों ने नया रास्ता अपनाया और उस तरह की जब ऐसा अक्सर होता है, जब कोई कंटेंट क्रिएटर्स या कुछ नए-नए जो रूल आते हैं, तो उनकी तरफ ही बहे चले जाते हैं। तो इसीलिए दूसरे रूल और उनको रिवाइज़ कराने के लिए, अपडेट कराने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो वीडियो में बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे यूट्यूब ने 2025 15 जुलाई से मोनेटाइजेशन के लिए है, ना कि ये कि कंटेंट तो आप डालते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट डालने के लिए उसकी जो गाइडलाइंस पॉलिसीज़ हैं, ठीक है? कम्युनिटी गाइडलाइंस की पॉलिसी रही, रीयूज़ कंटेंट की पॉलिसी रही, चाइल्ड सेफ्टी की पॉलिसी रही और जो पॉलिसी वो अपनी जगह एप्लीकेबल रहेंगी। लेकिन मोनेटाइजेशन के लिए जो पॉलिसी हैं और जो मोनेटाइजेशन होगा कैसे? किसी वीडियो का, उसमें कंटेंट क्या है, उसमें फुटेज क्या है, उसमें इमेज क्या है, उसमें सॉन्ग क्या डाला गया है, ये उसको लेकर है। तो इस तरीके से जो यूट्यूब ने अब जो लेके आ रहा है, तो उसमें क्या है कि फिर से वो उसने एक एम्फेसिस किया है, जोर दिया। क्या जोर दिया? पहला जोर दिया उसने कि भई वो ओरिजिनैलिटी के ऊपर कह रहा है, कि जो कंटेंट ओरिजिनैलिटी है, वो बनाए रखें। अब ऐसा क्यों कह रहा है यूट्यूब? देखिए उसके पीछे का कारण है। सपोज़ करो आज की डेट में लोग एआई से ही एक इमेज बना रहे हैं और एआई से ही आज एक वॉइस जनरेट कर रहे हैं। तो एआई से इमेज बन गई, एआई से वॉइस बन गई है और उसको क्या है अब एआई से ही इमेज बन रही है, एआई से वॉइस बन रही है और एआई ये चीज़ बना के और उल्टा एआई यूट्यूब पे डाल रहा है। तो इस तरह से वो मोनेटाइज़ क्यों करेंगे? यानी कि मशीन ही सारा काम कर रही है, ह्यूमन टच कोई है ही नहीं, ह्यूमन वैल्यू है ही नहीं, ह्यूमन फेस ही नहीं है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनलों को उसमें क्या काम कर रहे हैं कि एआई से इमेज बना रहे हैं, उनको एनिमेट कर दिया गया है और एआई से ही उसकी स्क्रिप्ट को लिख लिया गया है और उसको कॉपी पेस्ट मार के एक वीडियो बना के उसको अपलोड कर दिया है। और ऐसा एक दिन में 100 एक इंसान बना बैठा दो आप कोई भी एक आप 10,000 12,000 15,000 5,000 का कोई भी बना दो, वो सारी चीज़ों को कंपाइल कर एक दिन में 100 वीडियो बना गया। तो यूट्यूब ये कह रहा है कि भाई इससे कोई किसी भी जो लोग हैं, जो दुनिया भर में लोग हैं, उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कहाँ हो गई? नहीं हो पाई ना वो कोई वैल्यू ऐड। उन्होंने क्या फ़ायदा क्या उठाया है? उसने तो मास प्रोडक्शन हो रहा है, कंटेंट का मास प्रोडक्शन हो रहा है। कोई ह्यूमन टच नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे शब्दों में क्या है, एक ह्यूमन टच है, एक वैल्यू है, इमोशंस है और मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, वहाँ पे एक अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो वहाँ पे तो कुछ नहीं है ये चीज़ें, ठीक है ना? और एक्चुअली में क्या होता है क्या है कि हम जब एआई पे डिपेंड हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती हैं, आएँगी भी। ठीक है? तो बेसिकली इस जो पॉलिसी में यूट्यूब पहले कह रहा है कि भाई ओरिजिनलिटी पे ध्यान दो आप, जो रियल का कंटेंट क्रिएटर है। दूसरा चीज़ क्या है कि जो शॉर्ट के चैनल बहुत सारे बन गए जिसमें एआई का इस्तेमाल करके हो रहा है। अब वो क्या-क्या शॉर्ट का फंड है, शॉर्ट के फंड में तो अक्सर जो कंटेंट क्रिएटर उनको बेनिफिट कैसे पहुँचेगा? उनको बेनिफिट इस तरह पहुँचेगा उनके पास 100 या 200 यूट्यूबों के शॉर्ट्स की वीडियोज़ के बाद में एक ऐड आएगी, वो ऐड आपको बेनिफिट देगी। अब इसमें बहुत सारे ही जब कंटेंट वही आएगा तो वहाँ पे शॉर्ट में ये पेमेंट की प्रॉब्लम आएगी और इसीलिए यूट्यूब ये साफ-साफ नहीं कह सकता बट मोनेटाइजेशन के लिए ये जो रूल आ रहा है यही है। दूसरा चीज़ ये कह रहा है कि भई सपोज़ करो पूरे ऑल ओवर इंडिया में वर्ल्ड में कंटेंट क्रिएट जा रहा है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब एआई के तो टूल ही लिमिटेड है। अब 10 लाख लोग बैठे हुए हैं, एआई से जनरेट कर रहे हैं, एआई से वॉइस ले रहे हैं, एआई से जो है इमेज ले रहे हैं। तो मैं भी वही काम कर रहा हूँ, सुनील भी वही काम कर रहा है, रमेश भी वही काम कर रहा है, पीटर भी वही काम कर रहा है, जॉन भी वही काम कर रहा है। तो होता क्या है यहाँ पर आप देखोगे एआई की जो वॉइस है वो यहाँ पे भी वही है चैनल पे और यूके, यूएस में जो चैनल्स चल रहे हैं वहाँ पे वही आवाज़ है।
तो यहाँ पे जो यूट्यूब का अपना जो एल्गोरिदम है और अपना जो एआई फीचर है, वो भी कंफ्यूज होता है कि भाई ये कहाँ का है। तो ये यूट्यूब बता नहीं पा रहा, लेकिन एज ए बीइंग ए एजुकेटेड पर्सन मैं इस बात को समझ रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ। तो यूट्यूब कहता है कि भाई आप दोनों चीजें एआई की मत लो। आप अगर वीडियो में कोई इमेज है या फोटो वो एआई की ले लो, लॉन्ग वीडियो आपकी उसमें एआई की ले लो, प्लस आपको एआई की इमेज ले लो, आप एआई की एनिमेशन ले लो, लेकिन अपनी आवाज डालो उसमें। या इसका उल्टा भी कर सकते हो, आप अपनी आवाज लो, ठीक है, या मत लो, लेकिन वहां पे जो चीज है वो एआई जनरेटेड नहीं होनी चाहिए। जो वीडियो है, जो फुटेज है, जो इमेज है, वो ओरिजिनल होनी चाहिए। तो यानी कि आपको कोई ना कोई अपनी एआई से जनरेटेड डाल सकते हो, कोई दिक्कत। अगर ऐसा नहीं होता, यूट्यूब क्यों अपने उसमें वीडियो अपलोड करते समय एआई का कंटेंट का ऑप्शन है कि इसमें ये अल्टर्ड कंटेंट है, क्यों देता उसमें? नहीं देता ना। तो अब जाहिर सी बात है वो हटा देता, उसको अलाउ क्यों करता हूँ। लेकिन जब लोगों ने उसका मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में जब यूट्यूब के शॉर्ट्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो एआई जो अपने ऑटोमेटिक एल्गोरिदम है, जो ए फीचर है, जो मशीन है, वो भी क्या है कि वो धीरे धीरे अपना फिल्टर करती रहती है, देखती रहती है। भाई ये इतना मास प्रोडक्शन हो रहा है, कंटेंट क्रिएटर 10 लाख है, लेकिन मास प्रोडक्शन एआई बनाने वाले 1 करोड़ हैं, तो देखते हैं भाई ये तो चीज़ें गलत डायरेक्शन में जा रही है। हमें तो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर चाहिए जो अच्छा काम करे, और वो एक ह्यूमनिटी के लिए काम करे, ह्यूमन फेस हो, ह्यूमन वैल्यू हो, एजुकेशन हो, एंटरटेनमेंट हो, एक अवेयरनेस फैले, ना कि सिर्फ कंटेंट ही एआई से जनरेटेड लिया जा रहा है कॉपी पेस्ट करके। तो ये भी चीज़ गलत है। तो वो हमें टोटली एआई पे जनरेट नहीं रहना। इसके अलावा जो बात करिए, इसमें क्लिप कंपाइलिंग नहीं होनी चाहिए इस वाली जो पॉलिसी में। क्लिप कंपाइलिंग का मतलब है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत सारी क्लिप्स को उठा के जोड़ देते हैं और उसमें जो है एक बना देते हैं, तो इसमें कोई एजुकेशन है ही नहीं। वो तो रीयूज कंटेंट की पॉलिसी का भी उल्लंघन हो गया। आप 10 मिनट की वीडियो बनाइए, उसमें 2 मिनट का अपना कंटेंट डालिए, 30 सेकंड का डालिए, बाद में वहां पे जो है क्रेडिट दे दीजिए। आपका जो इसमें जो मोनेटाइजेशन जाएगा, मोनेटाइजेशन हो रखा है, तो ऑलरेडी जब यूट्यूब पे जब अपलोड करते हैं, तो वो इतना स्ट्रांग उनका एल्गोरिदम है, इतना स्ट्रांग उनकी मशीन है, वो सारी जो वीडियो में जो आपका कंटेंट है, जो वीडियो है, जो ऑडियो है, जो मैसेज है, जो आपका टाइटल है, जो थंबनेल है, वो सब रीड कर लेता है। तब रीड करके बोलता है ठीक है अपलोड कर दो। आपने देखा होगा यूट्यूब की वीडियो अपलोड कर दे तुरंत स्ट्राइक आ जाती है, अगर उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस पूरी नहीं हो रही है या कोई आपको कॉपीराइट चीज आ रखी है, तो तुरंत ही स्ट्राइक मार देती है। तो बेसिकली क्लिप कंपाइलिंग को भी नहीं कर रहा है अलाउ यूट्यूब इसमें। उसका रीजन यही है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब की चैनल्स हैं, वहां पे वहां से वीडियो लाई जा रही हैं और उनको उठा के डाला जा रहा है, तो इस चीज को भी इन्होंने बैन किया है। अब जो यूट्यूब चैनल पे जो बड़े बड़े यूट्यूब की जो टिप्स देते हैं, अगर आप देखोगे तो लाखों लोग टिप्स दे रहे हैं। उनको पता चल चुका है भाई और चीज़ों में तो आपका ये आ जाता है, लेकिन इसमें ये नहीं आ गया, इसीलिए इस चीज़ को अवॉइड किया जा रहा है। तो यूट्यूब ये कह रहा है कि मास प्रोडक्शन ऑफ कंटेंट कंटेंट नहीं चाहिए, ओरिजिनलिटी पे ध्यान दो, क्लिक कंपाइलिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब ओरिजिनल क्रिएटर ही नहीं बचेगा, तो ओरिजिनल क्रिएटर की जो संख्या है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अब यूट्यूब इसी चीज़ को ध्यान देना चाहता है कि भैया ओरिजिनल क्रिएटर हमारा प्रमोट हो। अब जाहिर सी बात है, ओरिजिनल क्रिएटर प्रमोट होगा तो उसको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, एआई जनरेटेड चीज़ नहीं होगी। अब जो लोग मशीन से कमा रहे हैं बैठे बैठे, उनकी जो है परफॉर्मेंस जो है ज़्यादा बढ़ रही थी, इसीलिए यूट्यूब चाहता है कि भैया एक ह्यूमन फेस हो, ह्यूमन वैल्यू हो, ह्यूमन अवेयरनेस हो, इसीलिए वो क्लिक कंपाइलिंग को भी प्रमोट नहीं कर रहा है यूट्यूब इस समय। इसके अलावा जो तीसरी अपडेट है उसमें ये है भैया, रिएक्शन वीडियो विदाउट कंटेक्स्ट। यानी आजकल देखा होगा आपने, बहुत सारे जो है ना रिएक्शन चैनल बन गए। यानी रिएक्शन चैनल किस तरह का हो सकता है कि रिएक्शन चैनल ऐसा हो गया कि आप एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ आपने वीएन ऐप से बना दिया, या आपने काइन मास्टर से बना दिया, या आपने कैनवा से बना दिया। तो आप देखोगे तो भाई इसमें तो एक ओरिजिनलिटी ही खत्म हो गई। लेकिन यूट्यूब इस चीज को भी मोटिवेट नहीं कर रहा है, ठीक है, इसको मतलब नहीं कह रहा है कि मोटिवेट करा करो, आप रिएक्शन वीडियो बना, बट रिएक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साथ में खड़े हो और बस आप देख रहे हो ऐसे, ठीक है महाराज जी कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छा डांस चल रहा है, ठीक है, नहीं ऐसा भी नहीं चलेगा। तो इसमें भी थोड़ी सी चेंजेस लानी पड़ेंगी। तो यूट्यूब कह रहा है भाई उसमें कंटेक्स्ट होना चाहिए, आपका कुछ वैल्यू ऐड होना चाहिए, कोई फेस वैल्यू ऐड होनी चाहिए, कुछ वर्ड्स वैल्यू ऐड होनी चाहिए, या आपको रिएक्शन ऐड होना चाहिए। शांत नहीं खड़ा रह जाएगा, आपको उसमें कुछ कमेंट भी करना है, वीडियो रोक के कुछ कहना भी, तो इस तरह से वीडियो में होना चाहिए। तो यूट्यूब यही कह रहा है कि ये पॉलिसीज अब लेके आने का मेरा हमारा मकसद जो यही है। तो इसके अलावा आपने देखा होगा कि अगर आप देखोगे कि रिएक्शन वीडियो नहीं बनाए क्या सर, फिर नहीं, रिएक्शन वीडियो बिल्कुल बनाइए, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है रिएक्शन वीडियो। तो आगे चलते हैं वीडियो में। इसके अलावा जो रिएक्शन वीडियो है उसमें आपका फेस होना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप शांत बैठे हैं
और वीडियो उधर चल रही है और आपको पैसा, ये तो वही कैटेगरी में हो, एआई की कैटेगरी में हो गया। ये तो उससे भी कम है और इसी बात को उसने बोला है कि लो एफर्ट होनी चाहिए। लो एफर्ट वाला वर्क नहीं होना चाहिए भाई, कुछ ना कुछ ओरिजिनलिटी होना चाहिए, कुछ ह्यूमन फेस होना चाहिए, कुछ ह्यूमन वैल्यू ऐड होना चाहिए, वर्ड्स होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। अब यूट्यूब टिप्स क्या है, ये भी एक एजुकेशन का ही चैनल है, तो एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट है। तो बेसिकली यूट्यूब इस चीज़ को ही डिमोरलाइज कर रहा है कि भैया लो कंटेंट मत बनाओ, आप लो एफर्ट कंटेंट मत बनाओ। अब अगर ऐसा होता तो आप देखिए कि यूट्यूब ने खुद फीचर दिया कोलैब का, वो रिएक्शन करने का तरीका है। उसमें आप शांत बैठो, उसमें कुछ बताओ, ताली बजाओ, अपने फेस के एक्सप्रेशंस दो। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो में जो रिएक्शन चैनल बने वो, उसमें क्या है कि नीचे वीडियो चलती रहती है, ऊपर पानी पी लेते उसे गिराते हैं, तो बिल्कुल अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगर उसमें क्या है, थोड़ी सी वैल्यू और ऐड करनी है तो आप बोल सकते हो, वीडियो रोक के देखिए, उसमें कुछ बता सकते हो कि हम आपके लिए लेके आए, देखिए क्या है, ये सही है नहीं है। तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है एक्चुअली में, वो एक्चुअली में एल्गोरिदम इतना स्ट्रांग है और ये फीचर लगाने के बाद इतना स्ट्रांग बन गया है कि वो देखता है कि ऊपर की वीडियो में ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, यानी वो ऊपर का वो फौरन डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, नीचे की में डांस चल रहा है लेकिन उसने रिएक्शन वीडियो बनाई है, तो देखना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि वो इतना स्ट्रांग है। तो वहाँ पे आप, और कुछ कई बार क्या होता है, वो मैनुअल भी चेक करते होंगे, इतनी बड़ी टीम है, इतने बड़ा इनका जो है एक डेटाबेस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओरिजिनलिटी के ऊपर है। तो वरना रिएक्शन चैनल भी बिल्कुल होंगे, मोनेटाइज होंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी पहले जैसी वही 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे वॉच टाइम, और जो रीयूज कंटेंट पॉलिसी है वो भी सेम ही है। आपका कंटेंट ओरिजिनल, आप बिल्कुल काम कीजिए। आपका लॉन्ग कंटेंट है, उसमें शॉर्ट क्लिप्स और फुटेज वगैरह बिल्कुल डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सारी पॉलिसीज वही हैं। शॉर्ट के इस केस में वही वाली चीज़ है, शॉर्ट के केस में वही है। और सिर्फ उसने अपने पुराने ही पॉलिसीज को दोबारा से एक रिमेम्बरेंस मानो, इसको अपडेट मानो उसको लोगों को, ताकि कंटेंट क्रिएटर एक अच्छी जानकारी रखें नए नए जो आ रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है।